श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण माह के हर एक दिन सबसे विशेष और सबसे बड़ा दिन होता है। आज की हम व्यासपीठ से बताने वाले हैं कि श्रावण मास की प्रारंभ की तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि 13 अगस्त गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। इस दिन का क्या महत्व होता है, इस दिन किया जाने वाला एक दीपक वाला उपाय भी रातों रात आपके भाग्य को बदल सकता है और इस दिन किए जाने वाली एक छोटी सी गलती भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। महाराज, प्रतिपदा तिथि यह कोई छोटा सा दिन नहीं है। सावन माह का सबसे बड़ा दिन। इस दिन किया जाने वाला एक छोटे से उपाय का फल 100 यज्ञों के बराबर होता है। जैसे कि हमने कई बार कहा है कि प्रतिपदा तिथि वाले दिन यदि केवल 108 चावल के दाने और एक गोल बत्ती का दीपक वाला उपाय कर लिया जाए तो महाराज आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। महाराज, प्रतिपदा तिथि वाले दिन मैं फिर से कहता हूँ, इस दिन प्रदोष काल के समय या रात्रि के समय रात्रि में करवाए लेना। ये केवल 108 चावल के दाने और एक गोल बत्ती का दीपक। आप सभी लोग जानते हो आज 13 अगस्त 2026 यानी कि गुरुवार वाले दिन श्रावण माह की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण माह है। और आज हम जानेंगे कि श्रावण के गुरुवार के दिन पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि का क्या महत्व होता है। हमने कई बार श्रावण मास की हरियाली अमावस्या का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य उपाय कर ले तो महाराज उस घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। जिस घर में धन टिकता नहीं है, जिस घर में समस्या बहुत अधिक है, व्रत करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो महाराज 13 अगस्त श्रावण मास गुरुवार प्रतिपदा तिथि इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए महाराज जी, अब ध्यान से सुनिए। सावन मास शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन और हमने कई बार कहा है कि यदि गुरुवार की प्रतिपदा पड़ जाए तो सबसे अत्यंत शुभ मानी जाती है। लेकिन सावन गुरुवार की प्रतिपदा पड़ जाए तो महाराज समझने का होता है, सोने पर सुहागा कल के दिन भूलकर भी यह गलती मत करना। महाराज, इस 13 अगस्त साल का सबसे बड़ा दिन है। इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य यह छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। यह सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि श्रावण मास गुरुवार की प्रतिपदा तिथि पर यह है मात्र 108 चावल के दाने एक दीपक वाला उपाय को अवश्य करना है। यह एकमात्र उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज, मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आषाढ़ माह में पड़ने वाले तिथि। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजियो। 13 अगस्त गुरुवार के दिन यानी कि श्रावण गुरुवार के दिन श्रावण मास प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो देखिए इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र श्रावण मास में किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन श्रावण मास की गुरुवार की प्रतिपदा तिथि वाले दिन अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र 108 चावल के दाने एक दीपक वाला उपाय किस समय करना है, ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, प्रदोष कल मैं ये छोटा सा कार्य सावन गुरुवार की प्रतिपदा तिथि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 108 चावल के दाने एक दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ अनुष्ठान होती है।
जैसे 13 अगस्त के दिन देखिए, यदि हम श्रावण माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और सावन गुरुवार की प्रतिपदा तिथि, मात्र 108 चावल के दाने, एक दीपक वाला उपाय, यह उपाय कर लेना। देखो, दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह दीपक समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और हल्दी यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसकी उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। सावन गुरुवार की प्रतिपदा तिथि। और देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 13 अगस्त श्रावण गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर कहां से समाधान मिलेगा, परंतु हमारे शास्त्रों में विशेषकर महादेव शिव जी की कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है 108 चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। शिव पुराण में वर्णित है कि यदि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की उपासना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। और 108 चावल के दानों का यह छोटा सा उपाय सीधे सीधे शिव जी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वह अखंडित होने चाहिए। यहाँ बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई सामग्री भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 108 चावल के दानों से होता है, लेकिन अगर आप और सामग्रियां जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगा जल, पुष्प, बेलपत्र, तो ये और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए महाराज, ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर। तो इन उपायों का जो फल है वो भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रदान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना किस समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो दो समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये और भी प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती है, तो वो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वो प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है।
ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिवजी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिवजी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो एक लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिवजी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती है जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माताएं बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 108 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे थे, उन्हें निकाल करके 108 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है? तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है। और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 108 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है? घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तक पूर्णत से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वो हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है? तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है, विशेषकर शिव जी की। तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी है जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंची। और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिवजी की पूजा विधि करते हैं। तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर आप बैठकर
अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए, शिवलिंग के सामने बैठकर 108 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वो एक दीपक जलाना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए, कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको ये शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है, ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए, ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं, ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 108 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख, कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस वाले उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते, भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो। आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि आप इस ध्यान से समझना चाहिए, 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो एक दीपक का उपाय है, जो एक आटे का विशेष दीपक का उपाय है। तो अब बात कर लेते हैं उसे उपाय के बारे में। यदि आप इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो हल्दी का दीपक जलाएं। यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आटे का दीपक जलाना चाहिए। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों, हम एक दीपक कोई सा भी जला सकते हैं? तो देखिए, हर एक उपाय का विशेष चमत्कार होता है और हर एक उपाय का अलग रूप होता है। हर एक दीपक का भी अलग रूप होता है। हल्दी का दीपक धन, सुख और वैभव में वृद्धि करता है। आटे का दीपक घर से दरिद्रता, कलह और अशांति दूर करता है। हर दीपक का अपना अलग चमत्कार होता है। ठीक है। देखिए महाराज जी, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कोई आम उपाय नहीं है, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती। वह इस 108 चावल के जाने वाले उपाय से पूर्ण हो जाती है। हर चावल का दाना आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है।